everyone, how are you? Welcome back to the channel with Wits. And yesterday we have done chapter 10, we just started, and one part of it we have already done. I told you that there are two parts of the same. तो बीच में ही मैंने वो छोड़ दिया था. हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां जगन मिलने आता है ग्रेस से उसके घर पे, जब माली कहीं बाहर गया हुआ होता है किसी काम से. और यहाँ तो दोनों बात कर रहे हैं. आपको याद होगा कि एक कौवा आके बैठ जाता है, फिर वो उसको अंदर से रोटी लाके डालती है, तो बहुत सारे कौवे छत पे आके बैठ जाते हैं. और ग्रेस कहती है कि अब इतने सारे कौवों को मैं कहाँ से रोटी डालूंगी. तो वो कहता है कि सेम चीज मेरे साथ भी हो रही है. द सेम थिंग इज हैपनिंग इनटू इट टू मी इन माय शॉप. मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरी दुकान पे भी यही चीज हो रही है जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है. क्या? द होल टाउन क्लैमर्स फॉर माई स्वीट्स. पूरा जो टाउन है, पूरा शहर है ना, मेरी मिठाइयों के लिए शोरगुल मचा रहा है या चीख रहा है. क्यों चीख रहा है? बिकॉज मैंने प्राइस कम कर दिए, तो ये बोलता है. बट रियली द सेल्स क्लोज बिफोर 4 in the afternoon. लेकिन जो सेल है यानी जो मिठाइयाँ हैं वो पूरी की पूरी बिक जाती हैं कब? 4 बजे से पहले, शाम के 4 बजने से पहले ही दोपहर में ही सारी मिठाइयाँ बिक जाती हैं. शी रिसीव दिस इन साइलेंस. वो इस चीज को चुपचाप सुनती है, कुछ रिप्लाई नहीं देती या क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती. जगन को थोड़ा नर्वस फील होता है कि यार ये तो बात ही नहीं करना चाह रही. ऑल द रेजोल्यूशंस ही हैड मेड वैनिश विदाउट अ ट्रेस. वो कुछ जो उसने सोचा था कि मैं उससे ये बात करूंगा वैसे बात करूंगा, वो सारे के सारे मिट्टी में मिल गए. ही वॉज स्कैर्ड ऑफ ग्रेस. वो ग्रेस से डरा हुआ था. He felt she might break down if he asked any more questions. उसको लगा कि यदि मैंने उससे कुछ ज्यादा पूछा तो ये ब्रेक डाउन यानी रोने लग जाएगी. He sensed a deep-seated disturbance in her. उसने एक अजीब का डिस्टरबेंस उसके अंदर फील किया, महसूस किया कि वो अंदर से परेशान है. एंड बिकेम एंशियस टू लीव हर अलोन. और थोड़ा टेंशन में आ गया जगन कि मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊं अकेला, ये परेशान है. whatever the mystery might be. कुछ भी रीजन हो, किसी भी रीजन के पीछे, क्योंकि वो जो मिस्ट्री है यानी कि रीजन है वो जगन को नहीं पता है. तो जब नहीं पता है तो उसके लिए वो मिस्ट्री है, और मिस्ट्री कुछ भी हो, बट मैं इसको अकेले इतना परेशान कैसे छोड़ के जाऊं, वो मन में सोचता है. When a clock struck 4, he got up. जब घड़ी में 4 बज जाते हैं वो उठ जाता है ना. Saying with extraordinary clarity, एकदम क्लैरिट फॉर्म में कहता है, आई मस्ट बी बैक एट द शॉप. मुझे दुकान पे जाना चाहिए. शी वॉक टू द डोर विद हिम साइलेंटली. और वो भी उसके साथ दरवाजे तक चुपचाप आती है. अब अभी तक उन दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई है कौवे के बारे में, और ये सब बातें हुई है, लेकिन जिस मकसद से वो आया था बात करने के लिए वो नहीं हो पाई. When he passed her, जब वो वहां से निकलने लगा, तो वो कहती है, she said in a matter of fact way, father, Mo wants to go back. Mo wants me to go back. Father, Mo means माली. माली को वो Mo बोलती है. माली चाहता है कि मैं वापस चली जाऊं. तो ये वो बात है जो उसको अंदर से, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी बात है जिससे उसके मन में एक डीप सिटेड डिस्टरबेंस था, या फिर जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जगन को कि वो रो देगी या ब्रेक डाउन हो जाएगी, या फिर उसके अंदर इतनी टेंशन किस चीज की थी. तो वो टेंशन ये थी कि माली चाहता है वो वापस चली जाए ना. वहां है क्यों? जगन रुक के बोलता है. पहले वो निकल रहा था बट वो रुक जाता है. हॉल्टिंग मीन्स रुक जाना. और फिर पूछता है क्यों, वो ऐसे क्यों चाहता है. शी हेजिटेटेड. वो हेजिटेट करते हुए, सकपकाते हुए बोलती है. जगन फियर्ड शी माइट क्राई. जगन को लगा कि कहीं ये रोने ना लग जाए. बट शी सेड वेरी कामली. बट वो बड़ी शांति से बोलती है, इट्स ऑल ओवर, दैट्स ऑल. सब कुछ खत्म हो गया और कुछ नहीं. व्हाट्स ओवर? क्या ओवर हो गया? शी डिडंट आंसर. उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया. फिर वो दोबारा पूछता है, इज इट हिज आइडिया और योर्स? कि ये उसका आइडिया है कि तुम्हारा? शी रिपीटेड. वो फिर से कहती, ही वांट्स मी टू गो बैक. वो चाहता है कि मैं चली जाऊं. he says he cannot afford to keep me here anymore. वो कहता है कि वो मुझे यहाँ रख नहीं सकता, यानी वो मुझे यहाँ रखना अफोर्ड नहीं कर सकता. these new faces of Mali now revealed were startling, and Jagan found himself tongue tied. ये जो माली का नया चेहरा था, या फिर ये इस तरह की हरकत जो उसने की, जो ये कहा कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, ये जगन के लिए बहुत ही ज्यादा
चौंकाने वाली थी, है ना। स्टार्टलिंग मीन्स चौंका देने वाली। ओके। और जगन फाउंड हिमसेल्फ टंग टाइड, यानी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। कि माली ने ऐसा बोला तो ही वॉज कम्प्लीटली यू नो ब्लैंक, कि अब मैं क्या बोलूं। शी वेंट ऑन, और वो बोलती गई, आई यूज टू वर्क, मैं काम करती थी। आई हैड $2,000 व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई तो मेरे पास $2,000 थे। ऑल दैट्स गॉन, वो सारे खर्च हो चुके हैं, है ना। $2,000 में लाई थी, वो सारे खर्च हो चुके हैं, और अब माली कह रहा है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। हाउ, शी मेयरली सेड, मो हैज नो मोर यूज फॉर मी। कैसे खर्च हो गए? फिर वो कहती है कि अब जगन को, माली को मेरा कोई काम नहीं है, मुझसे कोई काम नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है। यूज और नो यूज, माई वाइफ, वेल यू नो आई लुक्ड आफ्टर हर ऑल हर लाइफ। यूज और नो यूज, इसमें यूज वाली क्या बात है? मेरी बीवी, किसकी बीवी? जगन की वाइफ जो थी वो बीमार थी। क्या तुम जानते हो, मैंने अपनी वाइफ का पूरे जीवन ध्यान रखा, उसकी देखभाल की। ग्रेस सेड रादर शाइली, द ओनली गुड पार्ट ऑफ इट इज देयर इज नो चाइल्ड। हम दोनों की एक ही अच्छी बात है कि हमारे बच्चे नहीं हैं। He found some portions of her talk obscure but could not ask explicitly for explanation. उसको उसकी बातों का कुछ पोर्शन, यानी कोई जो एरिया है या कुछ कुछ बातें उसकी जो है ना, वो उसको थोड़ी क्लियर नहीं लिखी। ऑब्सक्योर मतलब क्लियर नहीं दिखी, उसको क्लियर नहीं समझ में आएगी क्या कह रही कि बच्चे नहीं है हमारे। नॉट, ही सेड इफ यू रीड आवर पुराण, यदि तुम पुराण पढ़ोगी तो तुम देखोगी दैट वाइफ प्लेस इज बिसाइड हर हस्बैंड व्हाट एवर मे हैपन। कि वाइफ का जो प्लेस है, वाइफ का जो पत्नी का जो स्थान है, वो उसके हस्बैंड के साथ ही है, हस्बैंड के पास ही है, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि अब तुम उसके किसी काम की नहीं हो, ऐसा नहीं होता। बट वी आर नॉट मैरिड, तो ग्रेस कहती है कि वाइफ का स्थान होता है ना, हमारी तो शादी ही नहीं हुई है। he promised he would marry me in the Indian way, उसने मुझे वादा किया था कि वो मुझसे भारतीय तरीके से शादी करेगा। because I liked it, क्योंकि मुझे ये पसंद था, और फिर इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया। and the marriage didn't take place, और शादी हुई नहीं। after coming here, यहाँ आने के बाद शादी हुई नहीं। wouldn't you have known it if it had, लाइक वो पूछता है कि और यहाँ आके तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो वो कहती है कि क्या आपको नहीं पता कि शादी हुई है नहीं हुई है। इट वॉज टू मच टू स्वेलो एंड डाइजेस्ट एट वन सिट, यानी एक बार में डाइजेस्ट करना, इस बात को सुनना और डाइजेस्ट करना, पचा जाना जगन के लिए बहुत इजी नहीं था। जगन जोर से बोलता है, आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट ऑल, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में कुछ भी। विल यू कम बैक फॉर अ व्हाइल एंड टेक अ सीट, क्या आप वापस आओगे और एक बार बैठोगे यहाँ? क्या अब यहाँ पे जो ग्रेस है वो बात करना चाहती है जगन से, और वो उसको बुलाती है कि आप एक बार बैठो, मुझसे बात करो। आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको समझाती हूँ। आई फील ऑकवर्ड स्टैंडिंग हियर, ग्रेस सेड, मुझे यहाँ खड़े होके ऑकवर्ड लग रहा है, आप आओ हम बैठ के बात करते हैं। He stood looking at the girl. वो उसकी तरफ देखता रहा, ग्रेस की तरफ। She looked so good and virtuous. वो बहुत अच्छी दिख रही थी और बहुत ही ज्यादा धार्मिक दिख रही थी, जिसमें वो बोल रही थी कि आओ बैठो। Virtuous means धार्मिक। He had relied on her so much. वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। And yet here she was living in sin and talking casually about it all. और फिर भी वो इस पाप के बारे में बात कर रही थी। किस बारे में? कि उन्होंने शादी नहीं की, एंड दे आर स्टिल लिविंग हियर एंड टॉकिंग कैजुअली, और इसके बारे में इतना आराम से बात कर रही है। व्हाट ब्रीड ऑफ क्रीचर्स वर दीज, ये किस तरह के प्राणी हैं? ही वॉन्डर्ड, वो परेशान हो जाता है, चकरा जाता है कि शादी नहीं हुई। दे हैड टेंटेड हिज एंशिएंट होम, उन्होंने मेरे इस पुराने घर को टेंट कर दिया है, दैट मींस गंदा कर दिया, दूषित कर दिया है। ही हैड वॉर्न मच फ्रॉम देम, मैंने इन लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद की थी। ही सेड कोल्डली, और वो चुपचाप शांति से कहता है, नो आई एम नॉट कमिंग इन नाउ, अब मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। लेट मी गो बैक टू द शॉप, मुझे वापस दुकान पे जाने दो, क्योंकि ये बात सुनने की तुम्हारी शादी नहीं है और साथ रह रहे हो,
इट वॉज अ वेरी बैड थिंग एज पर हिज थॉट, और इसलिए वो वहां से चला जाता है बिना कुछ डिस्कस किए। जब 4:30 बजे कजिन आया तो जगन बोलता है, कम हियर, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कब से। द कजिन हेल्ड अप हिज आर्म एज मच एज टू से, वेट टिल आई फिनिश माय सेवरिंग ड्यूटीज। हाँ हाँ, रुको रुको, आता हूँ, मैं एक बार अंदर जाके कुछ मिठाई तो चख के आ जाऊं। While he was in the kitchen, जब तक कजिन किचन में था, जगन्स आर्डर कूल, जगन का जो गुस्सा था, उसकी जो ललक थी उससे बात करने की, जो एक्साइटमेंट थी, वो थोड़ी ठंडी हो गई। He had mentally rehearsed a speech beginning. उसने मनी मन में, दिमाग में एक स्पीच जो है उसकी शुरुआत को रिहर्स कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था कि मैं क्या बोलूंगा। Do you know? But actually asked when the cousin emerged. लेकिन जब जैसे कजिन आया तो वो स्पीच नहीं बोलता, और क्या बोलता है, हाउ वेल डू यू नो माली, तुम माली को कितना जानते हो। The cousin spent a little time gazing at the tailor across the road, peddling his sewing machine. कजिन है ना, बाहर रोड की तरफ देखता है जहां सामने एक टेलर बैठा होता है मशीन लेके, तो उसकी मशीन को पेडलिंग दे रहा होता है, उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी देर गेज करता है, यानी कि वो कुछ सोच रहा था। विच एज जगन न्यू, जो कि जगन जानता था, वॉज अ साइन, ये किस चीज का साइन था, कि वो बाहर देख के सोच रहा है कि कजिन जो है ना वो डीप थॉट में। अब ये डीप थॉट पे क्यों चला गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कि तुम मालिक को कितना जानते हो, इसके लिए वो ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा था। He shook him out of it by saying, तो वो इस डीप थॉट से बाहर निकालता है और कहता है, माली इज नॉट मैरिड, तुम कितना जानते हो माली को। और फिर जब वो सोचने लगता है तो फिर कहता है, माली की शादी नहीं हुई है। द कजिन suppressed many questions that arose in his mind. कजिन के दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन है, क्या शादी नहीं हुई, कैसे, कब, पर वो उन सबको दबा लेता है। Wondered if he was expected to attempt some new matchmaking for Mali. और इस बात से सरप्राइज होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे ये उम्मीद की जा रही हो कि मुझे माली के लिए नई लड़की ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो ये काम भी करता था। एंड बिगिन, और फिर कहता है, ऑफ कोर्स इफ यू गिव द वर्ड पीपल आर रेडी टू स्नैच हिज हॉरोस्कोप, इवन द जज वाज मेंशनिंग दैट ही हैड अ ब्रदर्स नीड। अरे हाँ बिल्कुल, यदि आप कहो तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो माली की हॉरोस्कोप यानी कुंडली से मैच करवाने के लिए रेडी बैठे हैं। इवन जज भी कह रहा था कि उसके भाई की भी एक नीस है, भाई की भी भतीजी है, उसके लिए भी वो लोग लड़का देख रहे हैं। ब्रदर्स नीस इन लॉ हु वाज एंसियस फॉर अ मैच विद योर फैमिली, ब्रदर का नीस इन लॉ जो है, भतीजी का हस्बैंड, वो भी अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं। Jagan felt slightly elevated by this news, but suddenly remembered that he was not fated to live an ordinary peaceful life. तो जगन इस बात से थोड़ा रिलीफ फील करता है इस बात को सुन के, लेकिन फिर उसको याद आता है कि वो एक ऑर्डिनरी पीसफुल लाइफ नहीं जी सकता क्या। कैप्टन, दो स्कूल चिल्ड्रन, और फिर जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो उनपे चिल्लाता है कैप्टन पे। द कैप्टन नॉट नोइंग वेदर ही वाज एक्सपेक्टेड टू शो देम ऑफ और गिव देम गिफ्ट्स, कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको भगा दे या गिफ्ट्स दे। और बोलता है, रिप्लाई करता है, व्हाट शैल आई डू विद देम, तो मैं क्या करूं इनका मालिक। तो जगन रिप्लाई करते हैं, उनको बाहर भेज दो, इफ यू शो सम कंसिडरेशन वंस, यदि तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इनको भेज दो। दे एक्सपेक्ट इट फॉर एवर एंड एवर, वो तो हमेशा यही चाहते हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि रोज इतनी मिठाइयाँ ले जाते हैं, फिर भी अभी तक ये मिठाई ही मांग रही है, या इनको कोई वो नहीं है, आप इनको भेज दो बाहर, गुस्से में बोलता है ऐसा। I know you want to reduce the price of all the stuff further, but cannot, said the cousin. कजिन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सबके प्राइस जो है ना वो रिड्यूस करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे। नो सेंस इन अपसेटिंग द सोशल बैलेंस, तो इसलिए तुम अपना सोशल बैलेंस अब अपसेट मत करो इन सब चीजों की वजह से। आई डोंट विश टू मेक एनिमीज ऑफ दैट आनंद भवन सीट और द अदर्स, मैं उन लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता हूँ। देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्सन एट देयर बैक, उसके पीछे बहुत सारे और लोग भी हैं। द कजिन अग्रीड इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द क्वेश्चन एंड देन एंड देयर, कजिन भी इस बात से अग्री कर जाता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, एंड लेट द अदर गो ऑन, और जगन को बोलने देता है।
विद द मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ माली। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है? माली। माली के ऊपर और बात करने देता है इंस्टेड ऑफ मिठाई और उसके प्राइस। He asked him on, did you meet the girl today? और फिर वो उसको दूसरी टॉपिक पे लेके आता है कि क्या तुम उस लड़की से मिले? Why do you say the girl instead of Mali's wife? तुम माली की वाइफ की जगह गर्ल क्यों बोल रहे हो? अब यहाँ पे इसको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि अब तक तो पता था कि वो माली की वाइफ है, लेकिन आज ही उसे पता चला कि वो माली की वाइफ नहीं है, वो तो उसकी फ्रेंड है। तो इसका मतलब तो इसीलिए ये उसको गर्ल कह रहा है। लेकिन जगन के दिमाग में ग्रेस को लेके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, क्योंकि उसको वो धार्मिक प्रवृत्ति की लगती थी, थोड़ा सुलझी हुई लगती थी। तो इसलिए वो उसको अच्छा नहीं लगता जब उसको गर्ल बोलते हैं। लेकिन और वो एक अजीब से वे में बोलता है ना, एक विशिष्ट वे में बोलता है कि आप उसको गर्ल क्यों बोल रहे हो? शी इज मालीज वाइफ, वो माली की वाइफ है, आप उसको गर्ल बोल के क्यों बोल रहे हो? तो एक अलग तरह के उसमें वो उसको बोलता है कि वाई आर यू सेइंग गर्ल, तुमने गर्ल क्यों बोला? तो यहाँ पे माली सॉरी कजिन रिप्लाई करता है फीलिंग ट्रैप्ड बाय दिस क्वेश्चन। पहली बार है ना वो ट्रैप फील किया कि मैंने ये क्या बोल दिया, अब इसका रिप्लाई क्या दूं। और फिर जनरली कहता है अरे इसलिए क्योंकि वो एक अच्छी लड़की दिखती है। व्हेन आई मेट हर यस्टरडे एट, जब मैं कल मिला उसको एट समवेयर। तो वो अपना सेंटेंस पूरा करता है उससे पहले जब जगन बीच में बोल देता है आई एम नॉट डाउटिंग हर गुडनेस। अरे मैं उसकी अच्छाई पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ, बट आई रिपीट, पर मैं कह रहा हूँ दैट शी इज नॉट मैरिड टू माली एट ऑल। लेकिन मैं फिर तो मैं कह रहा हूँ कि वो उसकी शादी तो माली से हुई ही नहीं है। द कजिन रिसीव द स्टेटमेंट इन साइलेंस। कजिन चुपचाप सुन लेता है डरते हुए, क्योंकि यदि उसने कुछ भी बोला तो क्या होगा, वो किसी जाल में फंस जाए। जगन बोलता गया शी टोल्ड मी सो हर्सेल्फ, आज ही उसने मुझे ये बताया, तो मैं उस पर डाउट क्यों करूं जब उसने खुद ने ही मुझे बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है। तो कजिन सिंपली कहता है देन व्हाई नॉट लेट हर गो बैक टू हर कंट्री एज माली वांट्स। तो जाने दो ना, माली भी तो यही चाहता है कि वापस चली जाए, शादी भी नहीं हुई। दिस साउंडेड सच ए रैशनल, ये इतना ज्यादा तार्किक लगा उसको, जगन को, rational approach to the crime, to the crisis, that Jagan had nothing further to say for a long while, कि बहुत देर तक जगन कुछ बोल ही नहीं सकता। It was very difficult to recollect what he had been to say or to refresh his memory with the righteous indignation that he had felt. ये बहुत मुश्किल था, है ना? क्या? To recollect what he had meant to say, कि वो क्या कहना चाह रहा था कि तुम उसको भेज दो, ना, या फिर टू रिफ्रेश हिज मनी विद द राइटेस्ट इंडिकेशन, और उसकी एक सही वाली तरीका जो उसका था, राइटेस्ट इंडिकेशन यानी कि जो सही रोष मान लो, इंडिग्नेशन, क्योंकि वो उसका अटैचमेंट था ग्रेस के साथ। तो जो वो फील करता है कि मैं, कि उसने जो गलत किया है लेकिन स्टिल वो उसके फेवर में है, तो इस सबको याद करते हुए कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो कजिन बोलता है a young man live in a different world from ours and we must not let ourselves be upset too much by certain things they do। अरे यार आजकल के जो हमारे बच्चे हैं या जवान लोग हैं, वो एक अलग दुनिया में रहते हैं ना, हमारी दुनिया से अलग है उनकी दुनिया। और हमें खुद को अपसेट नहीं करना चाहिए उनके बारे में इतना सोच के, जो भी वो करते हैं सर्टेन थिंग्स उनके बारे में सोच के इतना परेशान परेशान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कजिन जो है ना, जगन को थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझा रहा है कि ज्यादा दुखी मत हो, ऐसा तो होता रहे। दिस साउंडेड अ सेज लाइक स्टेटमेंट, और ये कि साधु वाला स्टेटमेंट लगता है, यानी बहुत ही सही स्टेटमेंट लगता है। लेकिन जगन कुड नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस व्हिच द कजिन, स्टिल नॉट नोइंग द एग्जैक्ट फैक्ट्स, वाज डेवलप्ड। लेकिन जगन जो है ना, वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस। थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस, है ना, जो कि कजिन ने अभी भी कहा कि जाने दो माली को, माली कह रहा है जगन को उसको जाने दो, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। जगन कहता है दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अनहर्ड ऑफ इन आवर फैमिली। अरे देखो इस तरह की जो बातें हैं ना, वो हमारे परिवार में कभी नहीं ना हुई है ना सुना है। इवन माई ग्रैंड फादर्स ब्रदर, मेरे ग्रैंड फादर के जो ब्रदर है ना, हु वॉज नोन टू बी इमोरल, जो कि अनैतिक माने जाते थे,
है ना, जो सही नहीं थे, उनके चाल चलन सही नहीं थे, उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं किया जैसा कि माली ने किया है। When he was not married, he never claimed that he was married. जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनकी शादी नहीं, है ना, सॉरी, ऐसा नहीं कहा कि उसकी शादी हो गई है, जबकि वो एक सही आदमी नहीं था। माली तो सही आदमी है, फिर भी उसने ऐसा किया। ऑल दो जब वो आगे कुछ बोलना चाहता है तो यहाँ पे कजिन का स्टेटस थोड़ा अलग है। आई हैव हर्ड माई फादर स्पीक अबाउट हिम, मैंने सुना है मेरे पिताजी से इसके बारे में। ही वॉज सर्टेनली मैरिड टू 3 वाइफ, उन्होंने 3 लड़कियों से शादी की थी और बहुत सारी अदर वुमेन के साथ भी उनके अफेयर थे। ही नेवर शर्क्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, है ना। शर्क्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा कर लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। They were deriving a vicarious pleasure from going into the details of lacry practice by their forefathers. तो वो दोनों के दोनों है ना अपने forefathers के बारे में जो चीजें डिस्कस कर रहे थे, उसको सुन सुन के बहुत ही खुश हो रहे थे। खुश नहीं मतलब वो उसमें डिस्कस करने में उनको अच्छा लग रहा था ना। They were discussing more about the same, कि मेरे उन्होंने ऐसा किया, मेरे उन्होंने ऐसा किया, about the things which were also not good at that time. उस टाइमिंग में भी वो चीजें अच्छी नहीं थी, उनके बारे में वो फिर से डिस्कस करने लगते हैं और उस चीज का आराम से उसके बारे में बातें करते हैं और इस चीज को मजे से डिस्कस करते रहते हैं एक दूसरे से। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ टू यंग पर्सन कैन लिव टुगेदर, मैं नहीं समझ पाता कि कैसे दो यंग लोग जो कि अनमैरिड हैं, है ना, वो साथ में कैसे रह लेते, है ना। तो दिस इज लाइक जब वो बताता है कि इतनी सारी उसकी इसका जो विकैरियस प्लेजर था उस आदमी का, लाइक अपने वो फादर के बारे में, जो कि उनका ज्यादा काम किस में ज्यादा था, लेचरी, दैट इज लाइक विमेनाइजेशन, है ना, लड़कियां रखना, पटाना एंड ऑल। तो वो कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता। अब फिर से ये आज की बात में आ जाता है कि कैसे दो यंग पर्सन, दो जवान लोग एक साथ रह लेते हैं बिना शादी किए। जगन कहता है बीच में, he let his mind revel in sensuous imagination, और वो अपने दिमाग को उस सेंसुअस इमेजिनेशन के अंदर जाने देता है, रेलिश करने देता है। और what had gone on within the walls of his house, कि मतलब मेरे घर में क्या हुआ है, बिना शादी के रह रहे हैं। आई फील माई होम इज टेंटेड, मुझे ऐसा लगता है मेरा घर जो है ना वो दूषित हो गया है अब। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो बैक देयर, मुझे अब वापस घर जाने में बड़ी मुश्किल होती है। मुझे लगता है मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा घर जो है ना वो बर्बाद हो गया है या बेकार हो गया है। द कजिन सेड, कजिन कहता है, यू हैव हर्ड ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, अरे तुमने स्टोरी का एक तरफ की बात सुनी, यानी सिर्फ ग्रेस की बात सुनी, तुमने माली से तो कुछ पूछा ही नहीं। व्हाई नॉट स्पीक टू माली एंड फाइंड आउट द अदर, तुम माली से भी तो पूछो कि क्या बात है। ही हैज ऑलरेडी टोल्ड मी ही वांट्स हर टू गो, अरे उसने मुझे पहले ही बोल चुक दिया है कि वो चाहता है कि ग्रेस चली जाए। इट इज बिकॉज हिज बिजनेस इज नॉट डेवलपिंग, सेड द कजिन। कजिन कहता है कि अरे वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो उसको वापस भेज रहा है। What business? किस तरह का business? So emphatically that the cook carrying a tray to the front stall stood arrested and nearly dropped it from his hand. इतनी जोर से बोलते, कौन सा बिजनेस, तो इतना तेज बोलता है कि जो कुक था, जो ट्रे लेके काउंटर पे जा रहा था, वो एकदम से डर जाता है, रुक जाता है, और एक तरह से वो जो उसके थाली हाथ में से वो ट्रे नीचे गिरने ही वाली। तो जगन उसकी तरफ देखता है, कुक की तरफ, और कहता है, तुम तुम्हारा काम करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू, ओके, तुम तुम्हारा काम करो, बार बार परेशान क्यों रहे। ही एडेड इन अ विस्पर, और फिर एक धीमी आवाज में बोलता है, these boys are not what they used to be, ये वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे। they are becoming awfully inquisitive, ये बहुत ही बुरी तरह से inquisitive बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। okay? आई एम श्योर ही नोज ऑल अबाउट दिस अफेयर, मुझे पता है कि वो इन सब चीजों के बारे में जानता है। द कजिन नाउ ब्रॉट द मैटर डाउन टू अ प्रैक्टिकल लेवल, अब कजिन इस मैटर को
प्रैक्टिकल लेवल पर लेके आता है और बोलता है, जैसा कि वो हमेशा करता है, वाई डू यू लेट दिस अफेक्ट यू सो मच, अरे क्यों आप इन सब में पढ़ रहे हो, क्या मतलब है आपको, ये सब उनका काम है, इट इज आफ्टर ऑल देयर बिजनेस, ये उनका काम है, आप क्यों इन पचड़ों में पढ़ रहे हो। बट आई फील इट इज माई होम दैट इज बीइंग डर्टीड, अरे पर मेरा घर खराब हो रहा है ना, वो लोग तो मेरे घर में रह रहे हैं, माली इज माई सन, माली मेरा बेटा है, ग्रेस इज नॉट माई डॉटर इन लॉ, ग्रेस मेरी बहू नहीं है ना, पर माली तो मेरा बेटा है ना, रह तो वो मेरे ही घर में रहे हैं, तो मेरा घर तो खराब हो ही रहा ना। ओ दैट इज अ वेरी रॉन्ग सेल्फिश वे टू टेक, सेड द क्वेश्चन, अरे बहुत ही खराब रवैया है आपका, इस तरह मत सोचो। फीलिंग his way now and getting the measure of Jagan's mental needs, क्योंकि उसको पता था कि जगन को यही सुनना है। His role was to help Jagan crystallize his attitudes in the crisis. उसका रोल था कि वो जगन के एटीट्यूड को है ना क्रिस्टलाइज कर दे, साफ कर दे इस मुसीबत में, कि वो ये ना सोचे कि क्या हो गया उसके घर में। फिर वो कहता है, व्हाट इज ऑल योर स्टडी, तुमने जो कुछ पढ़ा है गीता, व्हाट इज ऑल योर स्टडी ऑफ द गीता, वर्थ किस काम का है जो तुमने पढ़ा है सब, इफ यू कैन नॉट कीप योर माइंड अनटच्ड बाय ऑल दिस, यदि तुम तुम्हारे दिमाग को इन सब से अलग नहीं रख पाओ तो तुम्हारी गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। You yourself have explained to me that one should not identify oneself with objects or circumstances. तुमने खुद ने ही मुझे कहा था कि हमें किसी भी इंसान को उसकी उसकी सर्कमस्टेंसेस से या उसके ऑब्जेक्ट से नहीं पहचानना चाहिए या उससे नहीं मानना चाहिए। अब तुम क्यों घुस रहे हो इन सब में। जगन इस बात को एक्सेप्टेड कर लेता है, इस कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि उसी ने बताया था इसके बारे में, गीता के बारे में चीजें वही बताता है। Although if he had questioned it, he might not have been able to explain exactly what he had said. यदि इसके बारे में उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता भी है तो उसकी ये हिम्मत नहीं है कि वो exactly उस पर कुछ पूछ सके जो उसने कहा है, और क्यों कहा, कब कहा, ये सब वो नहीं पूछ सकता कि मैंने ऐसा कब बोला एंड ऑल। Obliged to admit his devotion to the Gita. गीता के लिए उसका डिवोशन जो है उसको मानते हुए वो ऑब्लाइज करता है, उस बात का ग्रेटफुल होता है, आभारी होता है, एंड द विजडम डिराइव फ्रॉम इट, और जो विजडम उसने गीता से लिया है उस बात पे भी वो बहुत प्राउड फील करता है। और फिर बोलता है, वी आर ब्लाइंडेड बाय आर अटैचमेंट्स, हम हमारी अटैचमेंट से अंधे हो चुके हैं, हम हमारे अटैचमेंट्स में शक्ति में अंधे हो चुके हैं। एवरी अटैचमेंट क्रिएट्स अ डिल्यूजन एंड वी आर कैरिड अवे बाय इट। हर एक अटैचमेंट जो है ना वो हमारे जीवन में जो है ना वो मुश्किलें लेकर लेके आता है, और हम उसमें कैरी ऑन किए जा रहे हैं, यानी हम उस अटैचमेंट में घुस जाते हैं। अटैचमेंट, उसका बेटे के लिए अटैचमेंट, घर के लिए अटैचमेंट। और भगवत गीता कहती है कि आप आसक्ति ना रखिए। टू ट्रू, टू ट्रू, तो कहता है बहुत सही, बहुत सही। इक्वेनिमिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। तो समान भाव है ना, इक्वेनिमिटी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ भी दिमाग में रखने से बेटर है, लाइफ में इक्वेनिमिटी होनी चाहिए। और ऐसा कहता है कौन, कजिन, दैट इज व्हाट आई एम सीकिंग बट नेवर अटेन, मैं भी यही चाहता हूँ लेकिन मैं कभी पा नहीं सका ये चीज। जगन बोलता है एंड क्वाइटेंड हिज थॉट्स फॉर अ मोमेंट, और कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, अपने सोच थॉट्स को भी कंट्रोल कर लेता है। सडनली उसे याद आता है कि he had been fooled by the young people and that the house which had remained sullied for generations had this new taint to carry। उसको अचानक से याद आता है कि उसको है ना इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है, और वो जो घर जो इतने दिनों से अनसलिड यानी कि शुद्ध रखा हुआ था उसको इन्होंने आके गंदा कर दिया। हाउ कुड ही लिव इन द सेम हाउस विद देम, अब वो इस घर में कैसे रह सकता है उनके साथ। वो उस टाइम पे उस जगह पे था। आई हैव हाफ अ माइंड टू टेल देम टू गो वेयर दे प्लीज एंड डू व्हाट दे लाइक। मेरा दिमाग कहता है कि मैं उनको ये कह दूं कि तुम जाओ और तुम्हें जहाँ खुशी मिलती है वहां जाके रहो, पर मेरे घर में नहीं। लेकिन फिर वो खुद को चेक करता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वो था दैट हिज टंग रिफ्यूज, जो कि उसकी टंग यानी कि वो नहीं बोल पाए, है ना। सर्टेन थिंग्स अक्वायर्ड एन इविल कॉम्प्लेक्शन इफ फ्रेज, यदि उसने ऐसा बोला तो इविल कॉम्प्लेक्शन इन चीजों से आ सकता है, तो इसलिए बट रिमेन हार्मलेस इन द माइंड
हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो ऑन लिविंग देयर? वो कहता है कि तुम मुझसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि मैं वहां जाऊं और रहूं उसी घर में? इफ यू हैव द बैकडोर एंट्रेंस, यूज इट। वो कहता है कि यदि आपके घर में बैकडोर एंट्रेंस है, यानी पीछे से रास्ता जाता है, तो तुम उससे जाओ। डोंट डोंट गो नियर देयर पोर्शन। उनके घर के, उनके पोर्शन के साइड जाओ ही मत ना तुम। वेयर एल्स कुड दे गो नाउ? अब वो कहाँ जाएंगे? वो तो वहीं रहेंगे ना। हाँ, ये भी सही है। हाउसिंग कंडीशन बीइंग व्हाट दे आर, अभी तो घर की कंडीशन है कि वो उनके पास है भी नहीं, तो उनको ये रहना ही होगा। मोर ओवर पीपल विल टॉक, उससे भी ज्यादा लोग बात करेंगे। तो कहता है प्लीज यार, प्लीज डोंट लेट एनीवन नो, किसी को बताना मत ये सब बातें। द कजिन थ्रू अप हिज आर्म्स इन हॉरर। कजिन कहता है डरते हुए, अनथिंकेबल, अरे नहीं, सवाल ही नहीं है, मैं सोच ही नहीं सकता। व्हाट यू से टू मी इज अ सेक्रेट ट्रस्ट। जो कुछ तुम मुझे बोलते हो ना, ये विश्वास करो मेरा, मुझ पे यकीन करो, मैं कभी किसी को नहीं बताता। assured by this protestation, इस बात से अश्योर होके कि इस विरोध से, इस बात की विरोध से कि मैं कभी नहीं बोलता किसी को भी, जगन कहता है व्हाट शैल आई डू नाउ? तो बताओ फिर अब मैं क्या करूं, है ना, मुझे क्या करना चाहिए, यानी उससे सजेशन ले। ओके, अबाउट व्हाट, किस बारे में? अबाउट माली एंड दैट गर्ल। माली और ग्रेस का क्या करूं मैं? द कजिन गेव अ क्लियर हेडेड स्टेट। क्या स्टेटमेंट देता है? सीधा जवाब देता है, गेट थ्रू देयर मैरिज वेरी क्विकली इन द हिल टेम्पल। तुम हिल टेम्पल में जाके उनकी शादी करवा दो। इट कैन बी अरेंज विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में शादी हो जाएगी, है ना। अल्लाह, आई डोंट नो व्हाट हर कास्ट इज। अरे बाप रे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन सी कास्ट की है। और मैं कैसे पता करूं कि वो किस कास्ट की है? शादी कैसे कर दूं उसकी मेरे बेटे से? ओ, शी कैन बी कन्वर्टेड। अरे डोंट वरी, वो कन्वर्ट कर लेगी अपना जो भी है, उसको हम धर्म उसका परिवर्तन कर देंगे, डोंट वरी। आई नो सम पर्सन हु विल डू इट, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, वो ऐसा करवा देंगे। अ बर्डन वॉज रिमूव फ्रॉम हिज शोल्डर्स, उसके कंधे से ये बोझ उतर गया। और जगन कहता है यू आर माई सेवियर। अरे यार, आज तुमने मुझे बचा लिया, तुम मुझे हमेशा बचा लेते हो। आई डोंट नो वेयर आई शुड बी विदाउट यू। मुझे नहीं पता यदि तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता या मैं कहाँ होता। सो दिस वे, यहाँ ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि हम मिलके जगन की, सॉरी कजिन और एक माली और ग्रेस की शादी करवा देते हैं, ताकि, और वो क्यों करवा देते हैं? एक तो उसका ग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और दूसरा वो अपने घर में वापस जा सकता है, वो घर जो उसका है, जहाँ पे उसकी वाइफ रहती थी, जहाँ पे वो एंशियंट घर, जिसको वो बहुत प्योर मानता है, जो कि इन दोनों ने अभी खराब कर दिया है। तो वो चाहता है कि अब इन दोनों की शादी हो जाएगी यदि, तो फिर ये घर खराब नहीं माना जाएगा, और ग्रेस का तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा। और एक और चीज, इससे ग्रेस भी वापस नहीं जाएगी। So that's all there in this chapter. And in the next video, we'll be covering up the new chapter, chapter 11. तो फिर बचते हैं only 3 chapters, उसके बाद ये पूरा novel complete हो जाएगा. I hope you would have liked it. And if you have any doubt or anything in your mind coming up, you can write down in comments. Thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.